बड़ी हैं, मेरे से बहुत उम्र में बड़ी हैं, पर जब भी हम लोग जाते हैं वहाँ तो उनसे मिल लेते हैं। ये अच्छा होता है कि आप कितने भी दूर रहें पर साल में एक बार अगर अपने लोगों के साथ मिल लें तो बहुत अच्छा लगता है। साथ ही साथ इतना खूबसूरत नज़ारा हमें मिल रहा था, हमें बहुत अच्छा लग रहा था। इसमें अगर बारिश हो जाती तो क्या कहने। गांव और आजकल गांव में भी बहुत डेवलपमेंट हो गया है, रास्ते रोड बहुत अच्छे हो गए हैं। पेड़ पौधों की वजह से गर्मी होते हुए भी बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं महसूस हो रही थी। हमें बहुत मज़ा आया जाने में, जाके बहुत अच्छा लगा, सबसे मिलके भी बहुत अच्छा लगा। और तो और ये इतनी खूबसूरत सी जो नज़ारे हैं वो हम लोगों ने देखा तो बहुत ही फ्रेश फील कर रहे थे। बच्चों को भी बहुत अच्छा लगा। रास्ते में भी वो ऐसे कुछ पेड़ पौधे हैं जिनको वो यहाँ पे नहीं देखते थे, जैसे बबूल के यहाँ झाड़ होते हैं ज़्यादातर, पर वहाँ उन्हें बबूल के पेड़ मिले। गांव का ऐसा लुक उन लोगों ने नहीं देखा था, वो देखा तो उन्हें थोड़ा अलग लगता है कि हम जहाँ रहते हैं वहाँ चीज़ें अलग है, गांव की चीज़ें अलग हैं। तो अच्छा लगता है बच्चों को लेके जाएं कहीं और गांव का दर्शन कराएं, उन्हें पता तो चले कि हाँ ऐसा भी रहन सहन होता है, ऐसे भी हमारे मम्मी पापा रहे हुए हैं, हमारे पूर्वज रहे हुए हैं, क्या प्रॉब्लम वहाँ लोगों को फेस करना पड़ता था, क्या अब क्या चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें भी पता चलती हैं। मैंने मम्मी की साड़ी पहन रखी थी। थोड़ी देर के लिए यहाँ रुके थे हम लोग और ऋषभ इधर शैतानी कर रहा था। फिर क्या है कि बच्चे बस मस्ती मस्ती मस्ती, उन्हें तो बस चलते ही जाना है और जहाँ दिखे मस्ती तो कोई ना कोई बहाना ढूंढ के मस्ती करते ही जाना है। रोड कच्ची थी, पक्की थी, रास्ते कहीं कहीं ख़राब भी थे, पर बारिश नहीं हुई थी, इस वजह से ज़्यादा परेशानी नहीं हुई। बहुत अच्छा लगा हम लोगों को। आम का महीना था, आम का सीज़न है, बहुत पेड़ पे आम लगे हुए हैं। तोड़ने वाले नहीं थे, नहीं तो तोड़ ही लेते, थोड़े कच्चे आम खाने में मज़ा किसे नहीं आता है। पेड़ काफ़ी विशाल विशाल पेड़ थे, रास्ते इतने सुंदर से लग रहे थे क्योंकि धूप की वजह से कोई रास्ते पे नज़र नहीं आ रहा था। दोनों तरफ हरियाली और बीच में एक रास्ता, बहुत अच्छा लग रहा था। तो बस ऐसे ही करते हमारा रास्ता सफ़र कटता रहा और हम आगे चलते रहे। पेड़ बच्चों ने देखे, काफ़ी सारे पेड़ देखे। वो था कि इन्हें अलग अलग तरह के पेड़ देखे, जैसे ये हैं, ये इतने लंबे लंबे सागवान का पेड़ है जिसकी लकड़ियाँ बहुत ही महंगी आती है। ये बूढ़े अंकल इतने बूढ़े होने के बावजूद भी अच्छी तरह से साइकिल चला के अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं। ये जो विशाल पेड़ देखा, ये मैंने बहुत सारे देखे। यही तो वजह है कि आज भी हमारा जो पानी का लेवल गांव में ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि वहाँ पेड़ पौधे हैं और विशाल विशाल पेड़ पौधे हैं। इसलिए शहर में तो खैर इन चीज़ों का धीरे धीरे खात्मा होता जा रहा है, लोप होता जा रहा है। ये पीपल का पेड़ आज भी चौराहे की याद दिलाता है। ये बड़े बड़े तार के पेड़ हैं। तो ऐसे करके मैंने बच्चों को बहुत सारी चीज़ें दिखाई। इस बार तो उसने इसके फ्रूट्स खाए, पर उन्हें तार का पेड़ नहीं देखा था। मंदिर थे, इतने सुंदर सुंदर कलरफुल पेड़ पौधे थे। बाज़ार से होते हुए हम लोग गुजर रहे थे तो उसने देखा कि अरे गांव में ऐसे बाज़ार लगता है या फिर मार्केट ऐसा होता है। तो ये थोड़ा अचंभा करने वाली चीज़ें हैं। बच्चे जो नहीं देख पाते हैं ये सारी चीज़ें, तो उन्हें लगता है अच्छा इस तरह से भी चीज़ें होती हैं। तो क्या है, कभी अचानक उन्हें कहीं भी एडजस्ट होने में प्रॉब्लम नहीं हो, उनको लगेगा कि नहीं हमने ये देखा है। ऐसे भी लोग रहते हैं और ऐसे भी रहा जा सकता है और अच्छे से रहा जा सकता है। तो बस एक यही मेन मोटिव था कि चलो बच्चों को घुमाते हैं। ये बहुत ही विशाल पीपल का पेड़ है और बहुत सारे मैंने भी पीपल के पेड़ देखे जो आज भी राहगीर को बोलता है कि थोड़ी देर ठहर जा और बैठ जा यहाँ पे। यहाँ पे हमारे पतिदेव क्या है कि रास्ते में जो मिट्टी लगी हुई थी, गाड़ी जा नहीं सकती थी आगे, उन्होंने किसी को बोला पर वो रेस्ट कर रहा था, उसका काम का टाइम अभी ख़त्म हो गया था, दोपहर में आराम करने का वक्त था। इन्होंने बोला कि भाई हम भी गांव के ही हैं, तो लावा कोदारी अब हमू चलबे छी। तो बस ये है कुछ हमारे गांव की झलक। इन्होंने कहा कि यार इतना काम तो हम खुद ही कर लेंगे, कोई बात नहीं है, मेरी गाड़ी चली जाए बस उतना मिट्टी और मिट्टी बालू था कि
ये है मेरी दीदी, मेरी ननद हैं और मैं जब भी जाती हूँ इनसे मिलने ज़रूर जाती हूँ, बच्चों को भी पता चले। और ये है गांव में चूल्हे का, ये सब को देखना अच्छा लगता है। चूल्हे पे खाना आज भी बहुत ही टेस्टी बनता है, तो गांव में आज भी इन चीज़ों की सुविधाएं हैं। तो दीदी की ये इनकी देवरानी हैं जिन्होंने मुझे तेल और सिंदूर लगाया। तो जब भी मैं उनसे मिलने जाती हूँ, मैं क्या गांव की कोई भी सुहागन लड़की है, बेटी है, बहू है, जब एक दूसरे के घर जाते हैं मिलने के लिए ना, तो ये सिंदूर और तेल की प्रथा है, प्रचलन है और खोंच दिया जाता है और फिर हम उन्हें प्रणाम करते हैं। ज़्यादातर खोंच देने की प्रथा है वो भगवान के स्थान से दिया जाता है। ये है भगवती का घर। आपने मेरे पहले वाले ब्लॉग में, जो गांव का पहला ब्लॉग है, उसमें मेरी भगवती का भी स्थान देखा होगा। ये दीदी के घर का है, जहाँ पे खोंच उनकी देवरानी है, शायद उनसे छोटी हैं, वो मुझे खोंच दे रही थी। खोंच देने का मेन मोटिव होता है कि बेटी बहू जहाँ रहती हैं वहाँ भी धन धान्य भरा पूरा रहे, और जब वो मैके आती हैं या मिलने आती हैं वहाँ भी धन पूरा भरा हुआ रहे। ये क्या होता है कि इसमें जो भी अनाज होता है, चाहे गेहूँ हो, चावल हो, पहले धान दिया जाता था कि धन धान्य से परिपूर्ण रहे, पर अब चावल और गेहूँ का प्रचलन हो गया है। इसके साथ साथ लोग अब जीरा भी देने लगे हैं ताकि वो चीज़ें यूज कर ली जाए, बर्बाद ना हो। बहुत ही किस्मत से अनाज मिलता है। और फिर भगवती को प्रणाम करके ये मैं वहाँ से उठ गई। To show me the way, the light doesn't shine on me. Shine on me, 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 shine on me. I've been chasing highs just to breathe, yeah. I need that. Take it all in now. I see what I'm asking for. It's just some space and some time. मैं बड़ी दीदी के घर पहुंच गई थी। पहले पूरा थोड़ा सा वीडियो लिया नहीं, लास्ट में बस पता नहीं श्रेया को समझ में क्या आया, तब उसने बस यही खोज देने का ही लिया। पूरा उसने कुछ भी लिया नहीं। हम लोग बैठे थे या फिर नाश्ता वगैरह किया, वो सब कुछ भी उन्होंने लिया नहीं, उसने लिया ही नहीं। तो ये पता नहीं कब उसको मूड का आशीर्वाद लेके अब हम लोग दूसरे दिन गए हुए थे मेरे नाना नानी के घर उनसे मिलने के लिए। ये मेरे नाना जी हैं, मम्मी को तो आपने देखा ही होगा। ये है निशा मेरे बाद वाली। एक्चुअली क्या तीनों बहनों का हम लोगों ने लिया नहीं, मेरा बिल्कुल मूड नहीं था ब्लॉगिंग का, बस छोटा मोटा उसने श्रेया ने लिया होगा तो वो मैंने डाल दिया। नानी माँ बहुत खुश होती है जब भी मैं उनसे मिलती हूँ, तो वो बुलाया उन्होंने कि आ जाओ, तो फिर हम लोग गए थे सब आदमी मिलने उनसे। नानी बहुत मेरी एक्टिव है। भिंडी की सब्जी, आलू सोयाबीन, उन्होंने सब कुछ बनाया, करेला, पूरी, खीर। यहाँ तो बनना चल रहा है मेरा भूत। Some balance in my life, but I never really put up a fight. Didn't follow my